हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे हम हिंदी की क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 343, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं। कर, बैठ, चल आदि धातु ये प्रकार है, ये मूल धातु के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा कौन सा? अतियुक्ति शब्द बनेगा, यण संधि का नियम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परशुराम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं है। शिवप्रिय परशुराम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा पद तत्पुरुष समास है? पदगत, पद से आगत, जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहीं पर तत्पुरुष समास होता है। तत्सम शब्द आपको चुनना है। भविष्य एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ओला प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के रिगार्डिंग हिंदी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर कंप्लीट करवा रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अलग से कैटेगरी लॉन्च की है इन तीनों ही एग्जाम्स के लिए। तो अभी उस पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है। इंडियन स्टडी कोड लगाओगे तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपसे विनती है कि आप एक बार ज़रूर से विजिट कीजिएगा और जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कोर्स को परचेज भी कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अनअकैडमी पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हिंदी जो है वो पढ़ा रहा हूँ, है ना। लेकिन आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल हुआ, चाहे यूपी पीएससी हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो हुआ, है ना, तो इन सभी से संबंधित अनअकैडमी पर बिल्कुल प्लस कोर्स चलाए जा रहे हैं। और अभी जो है ये सस्ते हैं, लेकिन प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करने की सोच रहे थे तो अभी परचेज कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर परचेज करोगे तो आपको और ज़्यादा जो है उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो मेरा कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस, रेफरल कोड की जगह आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इन तीनों ही एग्जाम के लिए अलग से कोर्स लेकर के आई है। अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं किसी भी एक एग्जाम का तो उसके लिए और बेहतरीन ऑफर चल रहा है। इन तीनों ही कोर्सेज पर अभी आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। रेफरल कोड वही है आपका इंडियन स्टडी। क्या सर? इंडियन स्टडी आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस, तो आपको इन तीनों कोर्स यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वीडियो और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स बहुत ही सस्ते हैं। आप ये मान लीजिए कि 4,000 के अंदर अंदर आपको 1-2 साल के कोर्स मिल जाएंगे। तो एक बार आप जरूर से विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्म नहीं रहता इसलिए। सर्वनाम का प्रकार नहीं है कौन सा? गुणवाचक एक विशेषण का प्रकार है, ना कि सर्वनाम का, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना फिलिंदा ब्लैंक्स रूप से जागृत करता है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जारी करता है, पहला ऑप्शन, जागृत करता है, पहला ऑप्शन करेक्ट।
आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताएं। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये एक संकेतवाचक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विभाषा किसे कहते हैं, जल्दी बताएं। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषा कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताइए क्वेश्चन नंबर 18। दह, ये एक तद्भव का उदाहरण नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा विमल विलोम युग्म गलत है? मितव्ययी का अल्पव्ययी दिया हुआ है जो कि गलत है, मितव्ययी का अपव्ययी होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। किस वाक्य में ब्रह्मचर्य संबंधी विसंगति है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि है, ये इनका उपनाम है, तो इसके बीच में उद्धरण चिन्ह तो आएगा, लेकिन एक उद्धरण चिन्ह, जैसे विराम चिन्ह में ये उद्धरण चिन्ह लगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये गलती है। इन किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। अवनी शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन कौन सा नहीं है? घुम प्लस आओ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। घुम क्योंकि कोई शब्द नहीं होता इसलिए ये, आओ तो ठीक है प्रत्यय, लेकिन घुम कोई शब्द नहीं होता इसलिए ये मूल शब्द की दृष्टि से गलत है। त्रा किस वर्ण के अंतर्गत या किस वर्ण के बाद आता है त्रा? तो सही आंसर हो जाएगा सर ये ता के बाद आता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? उत्थान, उत प्लस स्थान व्यंजन संधि का नियम लग रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हेतु हेतु मत भविष्यकाल का उदाहरण कौन, सॉरी भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? हेतु हेतु मत भूतकाल। तो सही आंसर हो जाएगा सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध यानी कि गलत है? चतुर्णी, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा वह सदैव ही सत्य बोलता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सट प्लस आनंद शब्द की संधि कितनी होगी? सही आंसर हो जाएगा आपका सडानन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब चला जाए यह वाक्य किस प्रकार का? यह एक कर्मवाच का उदाहरण है, दूसरा पहला ऑप्शन करेक्ट। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा सही है? सही आंसर हो जाएगा आपका पत्था चिट्ठी पंख, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसका भावार्थ जो है वो सही नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह का प्यारा होना का मतलब ईश्वर का प्रिय भक्त नहीं होना, गुजर जाना होता है, ठीक है। वर्वे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? वर्वे, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सम चरणों में वर्वे की 7 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सगोश वर्ण कौन सा है, जल्दी बताओ। सगोश वर्ण, बा एक सगोश का उदाहरण है ना। पा वर्ग में आएगा, पा फा बा भा मा, और तीसरा व्यंजन है, और तीसरा चौथा पांचवा ही तो सगोश कहलाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा?
जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो ना, उसे पता क्या बोलते हैं? इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा, उसे हम अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय ऑप्शंस में है ही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? चौथा। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम छिद्रान्वेषी कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।